छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। अबूझमाड़ के जंगलों में ऑपरेशन जारी। 30 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, जिनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराज शामिल। गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान को अंतरिम राहत, जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन अभी ही टिप्पणी क्यों। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में डेलीगेशन यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का करेगा दौरा। प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद विरोधी मॉडल के रूप में करेगा प्रस्तुत। ग्लोबल साउथ में नेतृत्व मजबूत करना होगा दौरे का हिस्सा। विदेश जा रहे सांसदों पर कांग्रेस का हमला। जयराम रमेश ने कहा पहलगाम हमले के आतंकी अब भी फरार, डेलीगेशन भेजना महज पीआर एक्सरसाइज। जयराम रमेश बोले सुरक्षा चूक और इंटेलिजेंस फेलियर पर नहीं हो रही है चर्चा, बीजेपी कर रही है ध्यान भटकाने की राजनीति। ऑल पार्टी डेलीगेशन पर बोले संजय राउत, सरकार ने ध्यान हटाने के लिए डेलीगेशन का इस्तेमाल किया। संजय राउत ने आगे कहा छोटे छोटे देश जा रहे डेलीगेशन वाले से भारत पाकिस्तान का क्या संबंध है, छोटे देशों में जाकर पड़ोसी मुल्क में क्यों नहीं गए। संजय राउत ने सवाल पूछा ये डेलीगेशन चीन, श्रीलंका, म्यांमार, तुर्की क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क अब पूछता नहीं, डेलीगेशन से हल नहीं होते हैं मुद्दे। जम्मू कश्मीर सीमा पर तनाव के बाद प्रशासन ने बंकर निर्माण की पहल की। एलओसी के पास कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में 7 सामुदायिक बंकर्स का निर्माण शुरू। नौगाम सेक्टर के निवासी बोले बंकर से मिलेगी सुरक्षा, पहले जैसी स्थिति दोहराई गई तो यही लेंगे शरण। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की पुंछ में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सीमा पार खेती को लेकर सीमावर्ती गांव के किसान परेशान, बीएसएफ द्वारा समय संबंधी लगाए गए प्रतिबंधों से नाराज। मुर्शिदाबाद हिंसा जांच रिपोर्ट में ममता सरकार के हिंसा के दावे को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त जांच पैनल ने पेश की रिपोर्ट। नियुक्त जांच पैनल का कहना है स्थानीय पार्षद के साथ आए थे उपद्रवी, पहचान छिपाने के लिए हमलावरों ने ढक रखा था अपना चेहरा। मुर्शिदाबाद रिपोर्ट पर अमित मालवीय ने पोस्ट कर कहा हाईकोर्ट कमेटी की रिपोर्ट में टीएमसी नेताओं को बताया गया है दोषी। एनएचआरसी सदस्य और कानूनी अधिकारों वाली कमेटी ने टीएमसी पर मुर्शिदाबाद हिंसा भड़काने का लगाया आरोप। हमले के बाद जम्मू कश्मीर में भेज रहे टीएमसी डेलीगेशन को लेकर बोली बीजेपी, टीएमसी हमेशा मुस्लिम वोट को के लिए काम करती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पैतृक गांव भबौरा में लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। सांसद, विधायक समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल। पटना पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कहा हमारी सेना ने मां बहनों के सिंदूर का बदला लिया। देशभर में बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। धौलपुर में भारतीय सेना के सम्मान में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तिरंगा यात्रा का किया आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हुआ आमना सामना, हाथ मिलाया लगे गले। तेजस्वी चिराग की मुलाकात में सियासत, एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का बयान, बड़े और छोटे भाई का रिश्ता। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा चिराग पासवान को बिहार का दर्द सता रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार आना चाहते हैं। ईडी ने कर्नाटक के गृहमंत्री परमेश्वर से जुड़े अस्पताल पर मारा छापा। रानिया राव गोल्ड स्मगलिंग केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कार्रवाई। मल्लिकार्जुन खड़गे का ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट जंग कहने वाले बयान पर बोले मैं कैलाश विजयवर्गीय, नेशन फर्स्ट, देश से ऊपर नहीं होनी चाहिए राजनीति। खड़गे के बयान पर एकनाथ शिंदे ने साधा निशाना, बोले 26/11 हमलों पर एक शब्द ने कहा इस बार पाक पर सख्ती दिखाई तो लोग पाक जैसी भाषा बोलने लगे। गया में तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर निशाना साधा, बोले जब मंत्री नहीं थे तो कुछ बोलते थे और जब मंत्री बन गए तो कुछ और बोलते। शिमला के सुजौली मस्जिद विवाद को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रशासन को दी चेतावनी। बांके बिहारी मंदिर निधि उपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती, संशोधन याचिका पर होगी अगले हफ्ते सुनवाई। अहमदाबाद के चंदोला तालाब पर अवैध निर्माण पर जारी है बुलडोजर एक्शन। आज चंदोला झील की तरफ मिनी बांग्लादेश के अवैध निर्माण को हटाने का दूसरे चरण का दूसरे दिन का काम जारी। ध्वस्तीकरण कार्रवाई में 8000 से ज्यादा अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। बुलडोजर एक्शन के पहले फेज में 4000 अवैध निर्माण को चला था बुलडोजर। पुणे में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के कारण उड़ गई पार्किंग की छत। पुणे में बारिश के चलते सड़कों ने लिया नदी का रूप, तेज धारा के साथ बहता नजर आया सड़क पर जमा हुआ पानी। कर्नाटक के उडुपी में मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब, जनजीवन अस्त व्यस्त। जालना के मांडवा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, फसलों के नुकसान से किसानों की बढ़ी चिंता। महाराष्ट्र के ठाणे में जोरदार बारिश, सड़क पर हुआ जलभराव। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण ढह गया मिट्टी का टीला, घर में घुसा बारिश का पानी। कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ में सोमवार से जारी तेज बारिश के बाद कई घरों में घुसने की कगार पर है बारिश का पानी। गुवाहाटी में भारी बारिश, सड़क पर भारी बारिश का पानी, थमी वाहनों की रफ्तार।
गोवा में भारी बारिश का कहर, अगले 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लोगों ने घरों और दुकानों के अंदर उठ के घुसा पानी। दार्जिलिंग में बारिश के बाद पर्यटक ले रहे मौसम का मजा, रिमझिम बारिश में कर रहे हैं सैर सपाटा। दिलीप घोष ने कहा देश की जनता के दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ अब बोल रही है टीएमसी, पहले तो मना कर रहे थे, अब जा रहे हैं लोग